हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 10 का मैथ, और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, यानी 6 से लेकर के 10 तक करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक कर दिया है इसका पार्ट 1 में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख लीजिए। तो चलिए भाई शुरू किया जाए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। आकृति बनाया हुआ है, इस आकृति में कह रहा है कि देखिए इस आकृति में ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी किसके समांतर है? ध्यान दीजिएगा, ए बी जो है वो समांतर किसके है? पी क्यू के। थोड़ा इधर भी देखिएगा, यही ना है ए बी हो, किसका समांतर है? पी क्यू के, ठीक है। उसके बाद बोला है कि AC जो है किससे समांतर है? PR की। AC जो है किससे समांतर है? PR की, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? तो दर्शाइए कि जो BC है वो QR के समांतर होगा। एकदम है, BC QR के समांतर क्यों है कि नहीं है? लेकिन ये तो हमको इससे मालूम है, लेकिन हमको क्या करना, हमको ये अनजान बनना पड़ेगा, ये BC QR के समांतर नहीं, हमको ये दोनों त्रिभुज से लाना पड़ेगा ये, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले हम लोग देखेंगे यहां से क्या बोला है। सबसे पहले क्या बोला है, दिया है इसमें, क्या दिया है भाई साहब? ए बी जो है किससे समांतर है? पी क्यू का समांतर है। दूसरा बात क्या, अगर ई, अगर देखिए ध्यान से, अरे ए बी अगर पी क्यू के समांतर है तो हम लोग ये पी ओ क्यू इस त्रिभुज में चल सकते हैं, पी ओ क्यू त्रिभुज में चल सकते हैं भाई साहब। चले पी ओ क्यू त्रिभुज में, आइए पी ओ क्यू पर त्रिभुज चलते हैं, जो दिया है वो लिखेंगे और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में। त्रिभुज अगर पी ओ क्यू में चलते हैं तो सवाल क्या दिया है? वो दिया क्या है? दिया है क्या दिया है भाई? सबसे पहले तो हल लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैथ के विद्यार्थी हल लिखना जरूरी है। दिया क्या है भाई साहब कि ए बी जो है वो किसके समांतर है भाई मेरे भाई? पी क्यू के। अच्छा गौर से देखिए, इस त्रिभुज को यहां से कट करके निकालिए। देखिए ये पी क्यू हो गया, पी क्यू, यहां से देखिए गौर से, ये आ गया आपका ओ, ये क्या आ गया? ओ, ये ओ हो गया। यहां से एक और है ये आपका क्या है? ए और बी। गौर से देखिए भाई, इसको तो टेटर करते हैं, आई खड़े। अब देखिए तो घुमाओ इसको रे, हाँ तेज करने के लिए की तरह हो गया कि नहीं हो गया? ई आपका जो भी हो, ओडी बाटा ई जो भी, मतलब उल्टा पलटा हो गया, सीधा करेंगे तो आ जाएगा। मतलब इस भुजा बाटा में ये भुजा होगा कि नहीं होगा? देखिए ये बाटा में ये हो जाएगा और ये बाटा में ये हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि ये दोनों जो है ये क्या है? ये दूसरे के समांतर है। समांतर है कि नहीं? ये हो। चलिए पीछे कर, ये क्या है? अब शुरू किया जाए। चलिए तो हम लोग अब लिखेंगे थेस पर से। किससे लिखेंगे? थेस प्र से, क्योंकि अब देखिए बात समझिए ध्यान से कि ये त्रिभुज होता था, ये ए बी सी होता था, बीसी के समांतर एक रेखा खींचते डी ना। अगर बीसी के समांतर अगर डी रेखा है, इसका मतलब ये है कि एडी बटा डीबी होगा और एई बटा ईसी होगा। इस सिद्ध हो चुका है। अगर एडी बटा डीबी है और एई बटा ईसी है तो एकदम कंफर्म है कि जो डी है वो बीसी के समांतर है। मतलब उल्टा समझिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हिल गया हिला नहीं। अब सुनिए, अब आइए तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा? ओ ए बटा में ए क्यू, ओ ए बटा में ए क्यू बराबर ओ बी बटा बी क्यू। अरे यहाँ पी है, पी है, पी ए पी, ओ ए बटा में ए पी, ओ बी बटा में बी क्यू, ओ बी बटा में बी क्यू। इसको समीकरण एक लिया जाए। अब किस में चलते हैं? अब त्रिभुज कोण में बोला रे, एसी समानांतर किसके है? पी आर के। तो अब इस त्रिभुज में चला जाए ना भाई, आए पी ओ आर
ना। तो लिखेंगे त्रिभुज POR में, ये देखिए ध्यान से, POR ये त्रिभुज में इसके समांतर ये है क्या। चलिए भाई साहब सॉल्व करते हैं। ये लिखेंगे दिया पर, दिया ना भाई, दिया क्या है तुम बताइएगा। दिया क्या है, AC समानांतर, AC जो है वो PR के समानांतर है, समांतर है। तो थेस दोनों से क्या लिख सकते हैं, जब AC इसको काट लाइए, ये क्या है आपका P, ये है R, और ये है आपका O, और ये है आपका ना, ये ना O है। चलिए, और इसके सब मतलब इसके PR के समानांतर क्या है, A और C। और भाई साहब ऐसु देख रहा है कि इसके समांतर है कि नहीं है ना। तो थेस दोनों से क्या हो जाएगा, OA बटा में AP, OA बटा में AP बराबर OC बटा में OC बटा में समीकरण, समीकरण 1 और 2 को बराबर करे। और से देखिए तो OA बटा में OP बराबर कथी है, ये है ना। यहाँ भी OA बटा में OP बराबर क्या है, OC बटा, दोनों को बराबर करेंगे अगर, इसका मान भी यही है और इसका मान भी यही। अरे हमारा कहने का मतलब है कि OA बटा में OP बराबर इतना है ना, तो यहाँ OA बटा में OP है ना, उसका जगह पे डाल दीजिए, हो गया। या मतलब इसी के जगह पे ई वाला डाल दीजिए, या इसके जगह पे ये डाल दीजिए उठा करके, क्योंकि भाई इसका मान ना, इसका मान जो ई आया, तो इसका जो है यहाँ पे OA बटा OP के जगह पे OC बटा OR यहाँ डाल दीजिए, OC बटा CR बराबर। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है भाई, अब ये दोनों को बराबर करेंगे तो दोनों तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, OB बटा में BQ बराबर OC बटा में CR। अच्छा, बोला क्या है कि BC समानांतर QR को होना चाहिए, OB बटा में BQ, OB बटा OC बटा CR। ले आइए ना, उसको भी धोकर ले आते हैं, आइए क्या है देखिए, ये Q है, ये O है, ये R है, और ये है आपका OR, और यहाँ से आपका BC। अरे बहुत अगले यहाँ देखो, ये जो है OB बटा में BQ, अरे गधावा ये देखो ना, OB बटा में OC बटा में क्या निर्देश दे रहा है, क्या निर्देश दे रहा है कि फेस पर में से जो ये BC है वो क्या है, QR के क्या है, समांतर। तो लिख सकते हैं अतः जो है BC वो समानांतर किसके है, सिद्ध। यही ना करना था, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ सिद्ध, कोई दिक्कत। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। करा प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हो। अच्छा, प्रमेय 6.1 में क्या पढ़ते हम लोग, फेस पर में। अब प्रमेय 6.2 में क्या पढ़े, फेस पर में का विलोम। तो प्रमेय, अच्छा प्रमेय 6.3 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, समरूप त्रिभुज, देख लेंगे आगे चलेंगे। तो 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के को समविभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा, कौन कक्षा मेरे, क्लास 9th में सिद्ध कर चुके। सुनिए, तो सबसे पहले वो त्रिभुज बोला, त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले वो त्रिभुज बना लीजिए, नामकरण भी कर लेते हैं, A B और C। सुनिए कह रहा है, पहले सुनिए यहाँ से, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, इसके मध्य, एक भुजा के मध्य बिंदु, तो एक भुजा कौन ले, AB चाहे BC चाहे AC। तो मान लेते AB भुजा ले लिए, इसके मध्य बिंदु है ना होगा, मध्य बिंदु मतलब, मध्य बिंदु का मतलब है, अगर ई लाइन का मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों के बीच का, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर। मध्य बिंदु का मतलब है, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का मतलब किसी रेखा का अगर मध्य बिंदु कह रहा है
तो उसका मतलब क्या है कि उसके दोनों मतलब पूरा बीच का पॉइंट बता रहा है, बीच का बिंदु बता रहा है। ये बोर्ड है, इसका मध्य बिंदु क्या कहते हैं, यहाँ दोनों तरफ से नाम देंगे, जहां पर भी हम लेंगे, जिस लाइन पर लेंगे मध्य बिंदु, यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होना चाहिए, समान बराबर होना चाहिए। तो मध्य बिंदु मान लिए से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो पहली भुजा ई और दूसरी भुजा इसका मान लेते हैं। तो यहां से होकर चलेगा ई किसके समांतर, दूसरी भुजा बीसी के समांतर चलेगा, बीसी के समांतर चलेगा, बीसी के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को सम, तीसरी भुजा को लिए इसको सम द्विभाजित, इसको दो भागों में बांटता, ये ना करता है। तो यहां से ये चलेगा इसके समांतर, हाँ, इसको दो भागों में, तो इसको मान लेते हैं डी और ई। सुनिए पहले सुनिए क्या करना है। एक सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, तो तीसरी भुजा ये है एसी, एसी को सम द्विभाजित, सम द्वि मतलब समान, द्विभाजित दो भाग में बांटता है, समान समान दो भागों में बांटता है। तो हमको सिद्ध क्या करना है भाई साहब कि ए बराबर ई सी, ये सिद्ध करना है कि एसी को तीसरी भुजा को सम द्विभाजित करता है, सम द्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटता है, समान दो भागों में। तो भाई एसी को दो भागों में बांटेगा मतलब समान समान क्या होगा, ए ई और ई सी की, ये सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले हमको जो दिया है सो लिखिए, दिया है पहले तो हल लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए क्या कह रहा है कि एक भुजा क्या है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो लिखेंगे दिया है ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, अच्छा तो ऐसे नहीं लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु की लिखे तो बढ़िया रहेगा, त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु डी कहने का मतलब क्या है, जैसे मध्य बिंदु कहे अरे ए बी का मध्य बिंदु डी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अर्थात क्या कि ए डी जितना होगा उतना डी भी होगा, मतलब ए डी बराबर हो गया किसके, डी के, वही डीबी या बीडी, डीबी या बीडी, बात बराबर ना, मतलब ई है, इसीलिए लिख दीजिए, इसीलिए, इसलिए, ठीक है। अब सुनिए ध्यान देखिए, अब क्या है, अब सुनिए सिद्ध क्या करना है, प्रसिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध भाई, कि जो तीसरी भुजा को क्या करता है, सम द्विभाजित, तो ए जो है दूसरा कलम से ए जो है बराबर है किसके, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम अब सुनिए, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में थेस प्रमेय से चले, तो प्रमेय किसका, एक का यूज करना है 6.1 का, तो लिखेंगे थेस प्रमेय से, थेस प्रमेय से, सुनिए सुनिए, थेस प्रमेय से क्या कहेगा, सुनिए, एक जो डीई है वो बीसी के समांतर है, थेस प्रमेय से जो डीई है क्या, डीई समानांतर किसका है, बीसी के। तो जब डीई जो है बीसी के समानांतर है तो बार बार कह चुके हैं क्या कि एडी बटा डीबी होगा और बराबर एई बटा ईसी होगा, नहीं समझे, जब इसके समांतर ई है तो थेस प्रमेय से क्या करेंगे, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। अगर ऐसा भी होता है कि अगर एडी बटा डीबी दे दे एई बटा ईसी, जल्दी आप तुरंत बंद करो, जल्दी बंद करो, एडी बटा डीबी अगर दे दे और एई बटा ईसी दे दे तो हम एकदम ठोक बजा कहेंगे कि डी समानांतर किसके है, मतलब अगर ये दोनों दे तो वो कह सकते हैं, अगर वो दे तो ये कह सकते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई क्या हो जाएगा, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, यही ना है हो,
अच्छा सवाल दिया क्या है कि जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो उसके हिसाब से हमने क्या निकाला था, आप अर्थात लिखिए बढ़िया रहेगा ना। हाँ एबीसी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, अर्थात ए डी बराबर डी बी। तो जितना ए डी उतना ही ना डी बी है। तो ए डी के जगह पे हम डी बी लिख सकते हैं और डी बी के जगह पे हम ए डी लिख सकते हैं। तो ए डी है, सुन रहे, ये ए डी है ना, तो ए डी का मान कितना है, तो ए डी बराबर डी बी। तो ए डी के जगह पे रख सकते हैं डी बी रख देते हैं, नीचे तो डी बी है ही है। डी बी को बी बी मत समझना। अरे बहुत नजर आ रहा है तरह डी बराबर ए ई बटा ए सी, ई कट गया एक बार में, तो ई हो गया आपका ए ई बटा ई सी बराबर 1। तो अब इसको क्या हो जाएगा, क्रॉस करते हैं क्या हो जाएगा, ए ई बराबर क्या हो गया, हो गया प्रूफ। अरे ए ई बराबर हो गया किसके, कोई दिक्कत। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रमेय 6.2 का मतलब किसका, विलोम का, तेज प्रमेय के विलोम का। देखे कि नहीं देखे हैं, हाँ तेज प्रमेय उसका विलोम। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की पहले वो त्रिभुज बनाइए, वो त्रिभुज बनाइए भाई साहब। बन गया एक त्रिभुज, फिर आ गया कोई, जल्दी 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 बंद करो, बंद करेगा हंसता का है, वीडियो चला से ना मालूम है। तो भाई इसका नाम भी कर देते हैं, नाम ए हो गया, बी हो गया और सी। सुनिए, कराई की सिद्ध करिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, एक त्रिभुज के दो भुजा हैं, कोई भी दो भुजा ना के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समझ में आ गया क्या करे के बाद। हाँ तो दो भुजा मान लेते ए बी और दिया हुआ है ए बी और ए सी। अब सुनिए, ए बी और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो ए बी एगो भुजा ए सी, दूगो भुजा। अब दोनों के मध्य बिंदु को मिलाना है, दोनों के। तो एक मध्य बिंदु यहाँ मान लेते हैं और एक मध्य बिंदु, अब दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अरे मेरी मेरी करेगा रे, हो गया, मिल गया, मिल गया ना। इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई, और जो मिलाने वाली जो रेखाखंड होगा ई, वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, यही सिद्ध करना है। तो भाई अगर डी समानांतर बीसी कब होगा, जब सुन जो डी है वो बीसी के समानांतर। आप लोग बताइएगा भाई साहब क्या होगा, बताइए ना, तो बोल दीजिए, सुनेंगे तो नहीं लेकिन बोल दीजिए अपने से क्या होगा, बोलो। एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी अगर हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये जो डी है वो क्या है, बीसी के ऐसे तो समांतर है ये, लेकिन सिद्ध करना ना है रे, हैं तो सिद्ध कैसे करेंगे। तो पहले ए बी के मध्य बिंदु डी है, अर्थात क्या होना चाहिए, पहले तो लिखेंगे हल, हल तो क्या है हल, पहले दिया क्या है भाई साहब, दिया है, क्या दिया है कि क्या, सुनना, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, अर्थात क्या भाई साहब, एडी जो है वो बराबर किसका होगा, अरे भाई साहब मध्य बिंदु दिया है, एक लाइन का मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि बराबर बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है कि इसमें कोई दिक्कत किसी को, परेशानी कोई दिक्कत है ना। अच्छा एक वो तनका को कार्य करते हैं, करे, अच्छा रुकिए, देखिए इसको हम गुना में एक कर सकते हैं क्या, है कोई फर्क पड़ी। अच्छा अब बताओ, हमारे मन के बात जानो कि हम क्या करेंगे आगे, गुना में तो भाग में भेज दे। हाँ ये अंदर यहाँ है,
ये डीबी गुना में लगा के एडी बटा डीबी। फिर थोड़ा सा ध्यान जा रहा है बीबी पर। अभी शादी ब्याह ना में लोग हुआ बिपिन के हो गया और बिपिन के हो गया। तो 6 स्वामी कहते मान ले इसको, ये डीबी भाग में गुना में धरा के भाग में बराबर पाते खाइए। और फिर मतलब क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर किसमें, फिर दिया हुआ है ना भाई, दिया है ना क्या, एसी के जो मध्य बिंदु ई है, तो त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी का मध्य बिंदु ई है। अर्थात अब का आप लोग भी समझ लो सर जी कथी करना चाहते हैं। तो मध्य बिंदु जब ई है एसी के, तो ए बराबर होगा इसी के, ए बराबर होगा किसके, तो इसको भी हम गुना में लिख सकते हैं ना, ए बटा में ईसी बराबर 1। समीकरण 1 और 2 से करिए, दोनों को बराबर कीजिए, दोनों तरफ 1 1 है, बराबर कीजिए, कहानी खत्म। क्या जाएगा, लिखो ना पहले, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अरे हमारी अक्षर राइटिंग को किसकी नजर लग गई है, इसमें कोई है क्या, जो एडी बटा में क्या है डीबी बराबर ए बटा में क्या है, ए बटा में अयो एडी बटा डीबी बराबर ए बटा में एसी। और अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः जो ई जो है इसके अनुसार हम कह सकते हैं जो डीई जो है वो बीसी के, जो डीई है वो समांतर किसका है, यही ना प्रूफ करना करे। और आया कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के, तो ये जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा क्या होगी, तो यही तो हमको प्रूफ करना था, हमने कर दिया प्रूफ। क्या, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD है, DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बटा में BO बराबर CO बटा DO। जल्दी बन जाएगा, देखो समलंब चतुर्भुज पर मान मत कर सके, समलंब चतुर्भुज इसी को कहते हैं, नामकरण करें इसको, A B C D, इसी को समलंब। अब सुनिए, समलंब चतुर्भुज है तो AB के समांतर कौन है, DC, वही DC या CD। अरे है ना, AB के समांतर है कि नहीं भाई, AB के समांतर। समलंब चतुर्भुज होने का मतलब है, समलंब चतुर्भुज है तो AB समांतर CD है, अगर AB समांतर CD है तो समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। जैसे उसमें था ना इस त्रिभुज में, था ना A B C D E, इसमें क्या था कि अगर DE जो है, DE समांतर किसका है, BC के है, DE समांतर किसका है, BC के, तो क्या है AD बटा DB है बराबर AE बटा BC। अगर E है तो E है, अगर ये है तो ये है, अगर E दिया अगर है तो कंफर्म है कि होगा, अगर ये अगर होगा तो कंफर्म है कि ये भी होगा। तो उसमें भी यही बात है कि समलंब चतुर्भुज है कब है, जब AB BC के समांतर हो। अगर 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 AB BC के DC के समांतर है तो समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो कहेगा कि प्रूफ कीजिएगा समलंब चतुर्भुज है तो क्या कीजिएगा, आपको प्रूफ पहले क्या करना पड़ेगा, AB समांतर DC के, ठीक है। कोई दिक्कत, अपने प्रूफ हो जाएगा कि है समलंब चतुर्भुज। सुनिए पहले, उसके बाद क्या बोला है, उसके ओ विकर्ण समझते ना हो, अरे का विकर्ण यही ना है, कहां पर प्रतिच्छेद करता है विकर्ण, ओ बिंदु पर, कहां पर, ओ बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा अब गौर से देखा जाए प्रूफ क्या करेंगे भाई साहब,
प्रूफ करे के बाद कि AO बटा BO और CO बटा DO शुरू। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया है, एक समानांतर चतुर्भुज क्या दिया है, ABCD दिया है ना, जिसके जो है AB और CD के समांतर है। तो पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, हल लिखेंगे और दिया है ABCDA क्या है, समलंब चतुर्भुज है ना, जिसमें AB किसके समांतर है, CD के, AB समांतर है DC। कोई दिक्कत इतना दिया। अब देखिए हमको अगर मतलब इसको प्रूफ करना है इतना, एगो हमको इसमें रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। आइए रचना करते हैं। अगर हम O से अगर यहाँ BC के मध्य अगर मतलब यहाँ पर AB और CD के समांतर एक मतलब रेखा खींच देते हैं जी सर, तो भी हो जाएगा। या अगर हम AD के मध्य O से AD के मध्य क्या कर देंगे, एक रेखा खींचेंगे, किसके समांतर, AB और CD के समांतर होना चाहिए। AB और किसके, CD के अगर समांतर हो ये तो भी अब ये प्रूफ कर सकते हैं। तो भाई इसी में खींच लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, क्या मान लेते हैं, P। चलिए ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि रचना, क्या लिखेंगे, रचना। सिद्ध तो यही करना, पहले सिद्ध करना था, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AO बटा BO बराबर CO बटा BO। सुनिए इधर, आप चलेंगे सुनिए ध्यान से, रचना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रचना में कौन है, बड़ा हंसी लगे धीरज, कमरा हिलो तो पूरा हिला दो भी हम। देखो ध्यान से, देखो इधर देखो, हम क्या करेंगे, सुनो, एक रेखा PO, इसको काहे डिस्टर्ब कर रहा है तुमने, सीधा से रखो ना, बैठ गिर रहा था। सुनो, हमने एगो PO रेखा खींचा AB और CD के समांतर, तो लिखेंगे कि AB व DC के समांतर PO रेखा खींचा। अब शुरू करते हैं सिद्ध करने का। अब देखिए गौर से, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। देखिए तो ई बड़ा त्रिभुज को गौर से, और ये CD के समांतर है ना PO, लौका, सब पात्र वाला को हटा दीजिए, खाली मोट वाला लाइन को रहने दीजिए। देखिए हाँ, संकपड़ी है रही हवा कहेंगे। अब सुनो, तो चलेंगे त्रिभुज ADC में या ACD में, त्रिभुज ACD में चले। ACD में जो PO जो है वो DC के क्या है, हाँ, तो PO समानांतर DC। तो थेस पर में से हम क्या लिख सकते हैं, वो थेस पर में से क्या लिख सकते हैं, AP बटा में PD, AP बटा में अब बराबर AO बटा में OC। समीकरण एक मान ले जाओ, कोई दिक्कत है का, नहीं है दिक्कत। फिर किसमें चलेंगे, तरी नजरिया घुमाओ, तनी दिशा चेंज करो, ये दिशा में आइए और देखिए ABD के समांतर हो गया है, जो AB है वो PO के समांतर है कि नहीं है। अरे पहले ने बोल दिया रे कि AB और DC के समांतर PO खींचा हमने, इन्हों खींच सकते थे कि, तो देखिए तो गौर से,
बुझा रहा है? नजर चेंज करो। फिर देखिए परेशान बहुत हंसी लगता है तरह से। क्लास खत्म होने दीजिए, अब था ना। तो चलेंगे त्रिभुज किसमें? ए बी डी में। ए बी डी में जो पीओ किसका समांतर है भाई? पीओ समांतर है ए बी के। तो थेस पर में जानता है भाई? जी सर। डीपी बटा में पी ए, वही डीपी बटा में बराबर डीओ बटा में ओबी, डीओ बटा में ओबी। समीकरण मान लीजिए 2। अच्छा गौर से देखा जाए कुछ गड़बड़ सरबड़ बुझा रहा, गड़बड़ सरबड़ है। इसको मारते हैं तभी पलटी, इसको पलटी मारी जाए, इसको किसी को न किसी को तो पलटी मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एपी बटा पीडी है, यहाँ डीपी बटा पीए है। एपी और पीए बात तो बराबर है। अच्छा ये पीए को ऊपर में देते हो गया पीए बटा में डीपी बराबर ओ को ओबी ऊपर में दीजिए, ओबी बटा में डीओ। अब सुनिए सीधे पलटी मार दे। वो सीधे पलटी। अरे भाई ये x बटा 4 है, यहाँ है मतलब मान लेते हैं y बटा में 2 है ना। अब सीधे अब इसको पहले गुना कर लेंगे। 2x बराबर क्या हो जाता है? 2x बराबर 4y, इतना आ गया। हम सीधे इसको पलटी मार लेते हैं। अब 4 को ऊपर लेते x को नीचे और 2 को ऊपर y को, अब गुना कीजिए। 2 से x में करेंगे और 4 से y में, बात तो बराबर ना। हाँ हाँ दोनों तरफ पलटी मार देंगे। अरे आई पहली बार पलटी मारे हैं, दो बार पलटी मार चुके हैं गाड़ी हैं। अरे ए पीए को ऊपर में दिया, इसमें भी ओबी को ऊपर में दिया। जी सर। ऊपर नीचे। तो ये एपी बटा पीडी तो वह ना है एपी बटा डीपी। अरे सुन रे सुन 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 गड़बड़ा जाएगा तेरे। ये एपी को ऊपर हम लेकर जाएंगे पीए को, तो ऊपर हम एपी लिख सकते हैं इसको। ये पीए है ना, एपी लिख देते हैं। ये आपका डीपी है ना, तो इसको पीडी लिख देते हैं। आई चलते कि देखिए एपी बटा पीडी, एपी बटा पीडी बराबर है कि नहीं दोनों? आए तो समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो ये दोनों को लुल कर देंगे, बच जाएगा एओ बटा ओसी और ओबी बटा डीओ। ये ना बच जाएगा। समीकरण देखिए जो एपी बटा पीडी और एबी बटा पीडी बराबर तो यही ना है। तो बराबर कर दे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण एओ बटा ओसी, एओ बटा में बराबर ओबी बटा डीओ, यही है क्या? एओ बटा बीओ। ओ है सुनना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है? जी सर। इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले सुनिए ये जो एओ इंटू में डीओ, एओ इंटू में डीओ बराबर ओ सी को सीओ लिखे, सीओ इंटू में बीओ। अब सुनिए क्या करेंगे, एओ उधर गुना में बीओ, इधर आके भाग में बीओ। अब बराबर बात होती है वो सीओ, इधर गुना में डीओ जाके। अब पहला सवाल इतना मूर्ख हमको समझ लिए है, ये बीए को बीओ को यहाँ ले आते, आई सीओ को वहां ले आते, हो जाता। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता थी क्या? लेकिन समझा दी थोड़ा विस्तारित में कि ओसी को वहां ले आते, ओबी को यहाँ, बात बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना यही ना है, एओ बटा बी, सीओ बटा डीओ। हाँ ठीक है, प्रूफ हुआ। आइए 10 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर, वही बात है, वही बात है। एओ बटा बी और दिया है तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज। अच्छा एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज और दर्शाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? एबीसीडी के समांतर होना चाहिए, एबीडीसी के समांतर होना चाहिए, है ना? प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा देख लेते हैं, आइए ना तनी बतिया लेते हैं मिलजुल की सवाल से। नाम दे देते इसका, गमला है ए बी सी डी। अब वही बात है फिर क्या है कि विकर्ण भी वही प्रतिच्छेद कर रहा है उसी तरह। वो बिंदु पर ही कर रहा है, लेकिन सुनिए कह क्या रहा है
कि AB सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। मतलब अभी क्लियर नहीं है कि समलंब चतुर्भुज है हैं? अच्छा तनका ये आपको लग रहा है डिफिटिंग, इसको हम करते थोड़ा फिटिंग, तनका और मारते हैं इसको। आओ हाँ अब ठीक बुझा रहा है, अब तनी आराम बुझा रहा है। फिर अरे हंसता का है, अब देखो विशाल के बड़ा हंसी आ रहा है, की बात है विशाल? हाँ अब मजा माना। सुनिए कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज इसको दर्शाना है, तो अगर ABCD एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ABCD के समांतर होना पड़ेगा। और अभी तो है ही समांतर, लेकिन हमको मानना है कि अभी नहीं है समांतर, अभी समांतर नहीं है, हमको समांतर लाना पड़ेगा इसको, ठीक है? तो लाना पड़ेगा, हमको मालूम नहीं है कि समांतर है, तो वही बात हम लिख देंगे कि भाई ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, वो रचना तो करना ही पड़ेगा। अब रचना तो क्या करना पड़ेगा, उढंग के, ठीक है? तो पहले लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या लिखेंगे? क्या दिया है? नहीं दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, नहीं दिया है। सुधरे वाला है ना, रचना पहले कर लेते, दिया छोड़ देती। इसमें दिया है क्या? ABCD के विकर्ण दिया क्या है? प्रतिच्छेद करते इस प्रकार की AO बटा, आपको दिया क्या है कि AO बटा में BO, ये दिया है, और CO बटा में BO। अरे ओकर उल्टा आई, अरे इसमें दिया था कि एक समलंब चतुर्भुज है, सिद्ध करना है ई, इसमें ई दिया है, सिद्ध करना है समलंब चतुर्भुज। बताइए, एन्ने से लिखना नहीं है, इसका भी यूनिक चीज है, बेहुदा कहीं के कुछ भी बोल देता है। सिद्ध करना है ABCD एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। अगर ABCD समलंब चतुर्भुज है तो क्या करना पड़ेगा? अर्थात में लिख दीजिए, अर्थात में क्या लिखना पड़ेगा? जो AB होगा वो समांतर किसके होना चाहिए? DC के होना चाहिए, तब होगा, तब ये होगा। अब सुनिए, इसमें भी रचना कर लेते हैं, आइए। लेकिन रचना में तनका अलग से, इसमें हमको नहीं मालूम है कि AB जो है वो DC के समांतर है, नहीं मालूम ना, AB जो है DC के समांतर है ये नहीं है। तो हम एक रचना करते हैं, AB के समांतर रचना कर लेते हैं, कौन? ये जो PO की है, चाहे DC के समांतर PO रचना कर लेते हैं। तो हम तो रचना कर लेते हैं भुजा DC के समांतर PO अरे फिर हंसता है विद्यार्थी से बड़ा एकदम आई, कुछ देख उठ के आया है का रे विशाल? कुछ दर्शन हो गया का? सुनो, ये जो है CD के समांतर PO है, तब भुजा DC के समांतर PO रेखा क्या किया? खींचा। ये नहीं मालूम है कि जो ये PO है वो AB के समांतर है, नहीं मालूम है। पहले सुनिए, ध्यान दीजिए इधर, ये मालूम नहीं है हमको, आपको भी नहीं मालूम है। अगर इस DC अगर AB के समांतर हो जाए तो सिद्ध कथी करना है? वो तो ये है समलंब चतुर्भुज। अगर हमने माना कि अगर संभव हो तो मान ले कि जो DC है वो AB के समांतर नहीं है, हमने माना कि वो जो रचना किया वो PO नहीं, तारी नहीं पीना, सुनिए फिर हंसता है। स्प्राइट पीजिए, गर्मी का मौसम है, सुनिए, और ठंडी का मौसम है। जो PO है वो DC के क्या है? समांतर। हमने वो PO एक रचना कर लिया, ठीक है। अब चलिए किस तरह में चला जाए,
तो सब जानते होंगे कौन त्रिभुज में चलेंगे हम सब। ए डी सी, ए सी डी में आयकर समांतर है, ये डीसी के समांतर। अब कहिएगा सर 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 कहाँ जा रहा है? रुकिए 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 रुकिए, ब्रेक लगाइए, गाड़ी पे ब्रेक लगा लीजिए। सर सुनिए, क्या ए बी डी में नहीं चलेंगे? अरे नहीं रे वक्रवा, क्योंकि जो पीओ है वो ए बी के समांतर नहीं है, नहीं है, इस समांतर नहीं है। हमने क्या माना है? हमने माना है कि जो पीओ है वो सिर्फ डीसी के समांतर है, एबी के समांतर पीओ नहीं है, ठीक है। अगर वैसा होता तो भाई जब पीओ के समांतर ई, अब पीओ के समांतर ई करते समांतर हो जाता। अगर मानते कि ए बी जो है ये डीई के समांतर और डीई के समांतर है पी क्यू, तो इसको हटा दीजिए तो ए बी पी क्यू के समांतर हो जाएगा क्या? अरे सुन जा, ए बी जो है वो डीई के समांतर है और ये पी क्यू भी डीई के समांतर है, तो अपने आप में ए बी और पी क्यू भी समांतर हो जाएगा। तो सुनिए तनी ध्यान से, तो हमको ए पी ओ और पी ए बी मतलब समांतर तो नहीं मानना पड़ेगा ना। अगर ऐसा हो जाता है तो डीसी और ए बी से समांतर हो जाएगा। अब हम उसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे? चलेंगे त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। सुनिए, त्रिभुज ए सी डी में चले तो क्या है? सुने, जो पीओ है समांतर किसका है? डीसी के। कैमरा हिलेगा तो बहुत मार मारेंगे। सुनो, देखो ध्यान से, कितना शांत पीछे वाला सब बैठा है, इधरों के तो शांत बैठी हुई है, कंजर से बैठी सब शांत रहो। सुनो देखो ध्यान से, हंसी होना चाहिए लेकिन लिमिट में हंसो। अब इधर से हंसते हंसते बेहोश हो जाएगी। देखो देखो देखो, पीओ किसे समांतर है भाई? डीसी के। सुनो सुनो इधर सुनो। तो अब थेस करना चले। अरे भाई साहब, थेस प्रमेय से कोई नहीं, खड़ा रखिए, खड़ा बोलते। अगर ए ओ ए सी डी में अगर पी ओ है डीसी के समांतर क्या लिखेंगे? एपी बटा पीडी। हाँ, एपी बटा पीडी बराबर एओ बटा ओसी। वाह, बढ़ बढ़ बहुत अच्छा। ताली में होते रहना हुआ है। एपी बटा पीडी बराबर एओ बटा में ओसी। अब सुनिए 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 सुनिए, इन्हें कुछ दिया है कार्य, एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ, एओ बटा सीओ, एओ बटा में बीओ, एओ एओ बटा में बीओ, एओ। सुनिए, हो जाएगा हो जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, सबर करिए, समझिए सवाल को। देखिए यहाँ इसको लाइए उठा करके, तोड़ फोड़ के लाइए इधर। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एओ बटा में सीओ बराबर बराबर बीओ ऊपर ले आइए, बीओ बटा में डीओ। अरे एओ बटा में ये सीओ यहां चल गया, बीओ यहां चल गया, तो एओ बटा सीओ बराबर क्या है? बीओ बटा डीओ। तो एओ बटा सीओ के जगह पे सीओ या ओसी बात बराबर है हो, इसका जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बीओ बटा डीओ। अब आया समझ में? पकड़ में आया बात? यही कंफ्यूजन था कि भाई इसमें एओ बटा ओसी, क्योंकि हमको तो ई त्रिभुज में चलना ही नहीं है एबीडी में, प्रूफ कैसे होगा? तो भाई एओ बटा सीओ बराबर बीओ बटा, तो एओ बटा सीओ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बीओ बटा ओडी लिख सकते हैं। आइए, तो एपी बटा में पीडी बराबर एओ बटा में ओसी के जगह पे बीओ बटा में डीओ। अब सुनिए है क्या? एपी बटा पीडी, एपी बटा पीडी बराबर बीओ बटा ओडी। नहीं, ये थेस प्रमेय से नहीं है। क्यों नहीं है? सुनिए ना, बताते हैं, सुनिए ना। इसमें होना चाहिए क्या? डीपी बटा पीए और डीओ बटा बीओ या ओबी। तो उलट पुलट तो नहीं भाई, पीडी को बढ़ा दीजिए, पीडी पीडी बटा में क्या आएगा? एपी बराबर डीओ ऊपर बीओ। अब हो गया पीडी बटा एपी, पीडी बटा एपी है, और डीओ बटा
DO बटा OB या BO हो ना गया। तो जब इसके बटा में ये है और इसके बटा में ये है तो अब कह सकते हैं कि जो PO किसके समांतर है? अतः जो PO है वो किसके समांतर है? AB के। अरे सुनना, ये DP बटा में PA, DP वो PD, DP PD क्या ना हुआ, अब PA है वही AP PA और बटा बराबर में DO बटा में OB, बात बराबर है ना, BO या OB। इसके अर्थ कहने का अर्थ क्या है कि E और E जो है भुजा समांतर है एक दूसरे की। ठीक है, कोई दिक्कत? यही ना प्रूफ करना था। अब सुनिए, जब PO AB के समांतर है, सुनिए PO AB के समांतर है, सुनिए आप देखिए PO समांतर किसके है? AB के। एवं ये PO किससे समांतर है? हो DC के है ना समांतर। पहले से PO समांतर DC के, जब हम रचना किया था PO समांतर किसके है? DC के या CD के। तो अब हम डायरेक्ट मार सकते हैं कि AB जो है वो किसके समांतर होगा? अतः AB समानांतर किसके है? DC के। अरे जब AB इसके समांतर है और E इसके समांतर है तो E डायरेक्ट के समांतर क्यों नहीं हो सकता है? कोई दिक्कत? बात आया समझ में क्या? कोई दिक्कत है ना? हाँ तो चलिए भाई, इतना ही पे इसको क्या करते हैं, खत्म। अब अगले दिन क्या करने वाले हैं? 6.3 को समरूप त्रिभुज में की। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।